हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। फिर बैक टू बैक आपको एक और खुशखबरी मिली। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो नोटिफिकेशन है वो कुछ घंटों पहले रिलीज कर दी गई है। आज हम लोग जानेंगे डिटेल में कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें हैं। सबसे ज़्यादा अगर इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगी तो आपको इसके एग्जाम पैटर्न को, मात्र रिटन एग्जाम एक ही एग्जाम रखा गया है, उसके बाद इंटरव्यू है और इसकी सैलरी 90,000 प्लस। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी रिसेंट में एनआईसीएल ने एओ की वैकेंसीज निकाली और अभी जस्ट यूआईआईसी के द्वारा एओ की वैकेंसीज रिलीज कर दी गई और एग्जाम पैटर्न मात्र एक एग्जाम होगा। रिटेन एग्जाम की अगर मैं बात करूं, सेम असिस्टेंट और एओ की सेम ही एग्जाम पैटर्न है। हम लोग डिटेल में चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या एज क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपको क्यों इस फॉर्म को फिल करना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो टोटल 250 वैकेंसीज रिलीज की गई है। एससी कैटेगरी की 37, एसटी की 20, ओबीसी की 67, ईडब्ल्यूएस की 24 और यूआर की 102 वैकेंसीज रिलीज की गई है। वही अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 15 वैकेंसीज देखने को मिलेगी, यानी कि ओवरऑल 250 वैकेंसीज। इसी के आसपास एनआईसीएल में भी 260 या 67 वैकेंसीज देखने को मिली। एक्चुअली इंश्योरेंस सेक्टर है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे वैकेंसीज जो है काफ़ी कम देखने को मिली। हालांकि यूनाइटेड इंडिया कॉर्पोरेशन के द्वारा काफ़ी सालों बाद ये वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो चलिए हम लोग इस आगे देखते हैं। अगर आपने 31 दिसंबर 2023 से पहले आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जनरल के लिए और ओबीसी के लिए अगर आपका, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपने अगर ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स, इसके लिए क्वालिफिकेशन में 60% मार्क्स जरूरी है। आपके 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और एससी एसटी कैंडिडेट के अगर 55% मार्क्स है तो या उससे ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें ये साफ साफ दे दिया गया है कि आपका जो पैटर्न होना चाहिए, आपने 10th किया, उसके बाद 2 साल का इंटर, उसके बाद 3 साल का कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट यानी कि अगर आपने बीटेक किया है जो कि 4 साल का होता है, तो अभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 31 दिसंबर 2023 से पहले आपके ग्रेजुएशन के रिजल्ट जो है पब्लिश हो जाने चाहिए। वही अगर एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो 21 से 30 साल यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। जो भी आप इस रेंज में आते हैं आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी ऑब्वियस है थोड़ा ज़्यादा है, 1000 प्लस जीएसटी, टोटल 1180 आपको फ़ी लगेगी। 1180 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। एससी एसटी को मात्र 250 प्लस जीएसटी आपको पे करने पड़ेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 जनवरी यानी कि कल से स्टार्ट है और लास्ट डेट 23 जनवरी को है। और मैं बता दूं यहां पे एग्जाम डेट इसका भी फरवरी को ही दिया गया, यानी कि फरवरी के मंथ में ही आपको एओ के भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। जैसा कि असिस्टेंट के लिए मैंने बताया था कि 6 फरवरी को एग्जाम शेड्यूल्ड है और फरवरी के हो सकता है लास्ट वीक में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के भी ये एग्जाम कंडक्ट करवा ले। नेक्स्ट अगर एग्जाम टेस्ट की बात करूं तो एज यूजुअल जैसा यूनाइटेड इंडिया कॉर्पोरेशन का जो असिस्टेंट का जो एग्जाम पैटर्न है सेम ही यहां पे देखने को मिला। रीजनिंग 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, बस मार्क्स में डिफरेंट है। यहां पे 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के हैं, वहां पे 200 क्वेश्चंस 250 मार्क्स के थे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा यहाँ पे आपको फोकस किया जाएगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और कंप्यूटर लिटरेसी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रखे गए हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग और क्वांट्स में आपको जो है मार्क्स जो है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रखे गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वेटेज रीजनिंग और क्वांट्स को ज़्यादा दिया गया है। ये आप एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स दोगे, उसके बाद जिनका भी सिलेक्शन जो कट ऑफ है अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए आ जाएगा। और जैसे कि 250 पोस्ट है तो इंटू 3 टाइम्स 1:3 का रेशियो रहता है इंटरव्यू में, तो यानी कि लगभग 750 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी, फाइनल मेरिट आएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड भी साइन करवाया जाएगा। अगर आप 5 साल कम से कम आप इस इंस्टीट्यूट में काम नहीं करते, इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको जब छोड़ने से पहले आपको 1 साल का जो भी आप पेमेंट आपका सैलरी होती है तो 1 साल की सैलरी आपको देनी पड़ेगी और एडिशनल 35,000 उसमें ऐड करके आपको पे करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। वहीं अगर मैं सैलरी की बात करूँ
तो इसका बेसिक पे 50,925 रुपये यानी कि 50,925 यहाँ पे इसके बेसिक पे। ऑब्वियस है कि बैंकिंग सेक्टर से एक बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एओ के पोस्ट में। यहाँ पे 50,925 रुपया इसके बेसिक पे ही है। ओवरऑल अगर सैलरी की बात करूं तो यहां पे ग्रॉस पे आपको जो है 88,000 यानी कि 88,000 आपको पर मंथ दिए जाएंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी में। और इसके अलावा अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो वहां पे आपको लीज एकोमोडेशन की भी फैसिलिटी दी जाएगी। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो 20,000 से 25,000 तक के रेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे करता है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे मील कूपन हो गया, न्यूज़पेपर अलाउंस हो गए, बहुत सारे अलाउंस मिला के आपकी जो सैलरी है ऑब्वियस 90,000 प्लस जाएगी। अगर आप बड़े ऑब्वियस क्या बोलते हैं, जनरली क्या होता है यूआईआईसी में आपको जो शहर दिए जाते हैं वो बड़े बड़े शहर ही दिए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको लीज एकोमोडेशन में आपको 20 से 25,000 का, आपको बहुत जगह 15,000 भी रहते हैं, कहीं भी 20। अगर आप 15,000 भी मान के चलोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट सैलरी जो है 1 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक डिटेल वीडियो था आपको यूआईआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। तो अब मैं बताना चाहूँगा जिनका भी क्या बोलते हैं एग्ज़ाम, जिन्होंने रेगुलर 2-3 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप इस फॉर्म को फिल जरूर कीजिए। एक ही एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम दे के आपको पता चल जाएगा। एक मेंस का पेपर देना है। अगर आपने अच्छी सी प्रिपरेशन की, अभी 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होगे। तो आप डेफिनेटली इसके लिए काफ़ी अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छी फॉर्म है। और आई होप आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।